जब किसानों का स्टेटस चेक किया जाता है तो कुछ इस प्रकार का ऑप्शन उसमें शो करता है, डुप्लीकेट का यहाँ ऑप्शन आ जाता है। इसका रीज़न क्या है आपको हम बताएंगे और आपको हम दिखाते हैं कि जैसे यहाँ पर देख पा रहे हैं बैंक अकाउंट इज इनवैलिड, इसके बारे में भी आपको हम बताएंगे क्या इसमें आपको सुधार करना होगा। और आपको हम दिखाते हैं कि एवर UDI नेवर एनेबल्ड फॉर DBT, इसमें आपको क्या करना होगा इसके बारे में भी आपको हम बताएंगे। और आगे हम आपको दिखाते हैं अकाउंट डिटेल्स इज अंडर रेवैलिडेशन प्रोसेस विद बैंक, इसमें आपको क्या करना होगा इसके बारे में भी आपको हम बताएंगे। और आपका बेनिफिशियरी स्टेटस में इस तरह का ऑप्शन शो कर रहा है, पेमेंट स्टेटस FTO इज जनरेटेड एंड पेमेंट कंफर्मेशन इज पेंडिंग, इसमें क्या आपको करना होगा इसके बारे में आपको हम पूरा बताएंगे। पांचों ऑप्शन आपको हम दिखाए इसलिए किसी भी किसान का इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है तो आप कैसे सुधार करेंगे, तो आपको देख लेना बहुत ज़रूरी है कि इनमें से कुछ आपका भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो सबसे पहले आपको हम बता देना चाहते हैं कि PM किसान सम्मान निधि योजना में आप अगर सेल्फ रजिस्ट्रेशन करते हैं, मतलब आप मोबाइल या लैपटॉप के माध्यम से खुद ही करना चाहते हैं और करते हैं, लेकिन उसमें आपको देखना होगा कि आपका डॉक्यूमेंट जो है वो सही है कि नहीं है। अगर उसमें कुछ दिक्कत आता है, जैसे यहाँ पर देख पा रहे हैं PFMS बैंक स्टेटस फॉर्मर रिकॉर्ड हैज़ बीन रिजेक्टेड बाय PFMS बैंक, इसका रिजेक्ट कर दिया। और कारण क्या है यहाँ पर दिखा रहे हैं आपको, PFMS रीजन रिजेक्ट बाय बैंक एज पर बैंक अकाउंट नंबर इज इनवैलिड, यहाँ टाइपिंग करने में कुछ गड़बड़ किया होगा इसलिए बैंक अकाउंट नंबर इसका इनवैलिड दिखाई दे रहा है, इसका बैंक अकाउंट एक्सेप्ट नहीं किया गया है। और यहाँ पर बताया जा रहा है, देख पा रहे हैं आधार स्टेटस आधार नंबर इज वेरीफाइड, पेमेंट का ऑप्शन अकाउंट मोड लगा हुआ है यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर आधार NPCI करा लेना होगा। आधार NPCI कराने के बाद आपका ऑटोमेटिक जो ये ऑप्शन देख पा रहे हैं इनवैलिड का ऑप्शन, ये आधार मोड हो जाएगा, होने के बाद ऑटोमेटिक ये हट जाएगा यहाँ से। जैसे हटेगा तो यहाँ PFMS बैंक का जब भी स्टेटस अगला जो चेक किया जाएगा तो यहाँ से हट जाएगा, हटने के बाद ये इनवैलिड का ऑप्शन भी यहाँ नहीं आएगा। और बहुत किसान क्या करते हैं ऑनलाइन कर देते हैं, ऑनलाइन करने के बाद सोचते हैं कि मेरा PM किसान सम्मान निधि योजना में ऑनलाइन हो गया है और मेरा पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। तो जो इस तरह का बात सोचता है ये गलत है, आपका सिर्फ ऑनलाइन करके ही काम नहीं चलेगा। आप जब PM किसान सम्मान निधि योजना पर ऑनलाइन करते हैं, ऑनलाइन करने के बाद उस डॉक्यूमेंट्स को ले आके लेखपाल को देना होगा और डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको आधार कार्ड का फोटोकॉपी, राशन कार्ड का फोटोकॉपी और बैंक पासबुक का फोटोकॉपी और जमीन का कागजात जो होता है वो आपको ले जाके देना होगा, तभी आपका काम आगे जाएगा। आगे जाने के बाद आपका 2 या 4 महीना उसमें लग सकता है, क्योंकि आगे जो अधिकारी काम करता है लेखपाल के पास से जाता है कृषि अधिकारी के पास, वहाँ पर जाँच किया जाता है। जाँच करने के बाद उस डॉक्यूमेंट्स को फिर से आगे फॉरवर्ड कर दिया जाता है स्टेट लेवल पर। स्टेट लेवल पर जैसे फॉरवर्ड किया जाता है, फॉरवर्ड करने के बाद वो डॉक्यूमेंट्स स्टेट लेवल में पहुंच जाता है। स्टेट लेवल में उसको चेक किया जाता है, वेरीफाई किया जाता है, उसके बाद पहुंचाया जाता है सेंट्रल लेवल पर। जैसे सेंट्रल लेवल पर पहुंचाया जाता है, पहुंचने के बाद वहाँ सेंट्रल लेवल पर आपका काम हो जाता है। तो सेंट्रल लेवल पर जैसे ही एक्सेप्ट किया जाता है, मतलब PFMS बैंक एक्सेप्ट किया जाता है और उसके बाद ही आपका पैसा आने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो ये बात हम इसलिए बताएं कि ऑनलाइन करके बहुत कोई छोड़ देता है और सोचता है कि हम मेरा ऑनलाइन हो गया है, मेरा पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। तो और CSC सेंटर से भी अगर आप करते हैं ऑनलाइन तो वहाँ से आप डॉक्यूमेंट्स और रिसीविंग ले लेंगे। लेने के बाद आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स होगा उस सारा डॉक्यूमेंट्स को लेखपाल को ले जाकर देना होगा, तभी आपका काम आगे हो पाएगा। ऑनलाइन करते समय आपका आधार कार्ड हो गया, राशन कार्ड हो गया या बैंक पासबुक और ज़मीन का रसीद या ज़मीन का जो भी खतौनी है वो भी लगा देना है। और इसमें आपको देखना जरूरी है कि आपका उसमें कुछ अगर डिफरेंस आता है या कोई उसमें दिक्कत आ रहा है तो आपको पहले सुधार कर लेना होगा, उसके बाद ही आपको ऑनलाइन करना होगा। अगर आप इस तरह से करेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट्स कभी रिजेक्ट नहीं होगा, कभी फेल नहीं होगा। तो जैसे देख पा रहे हैं इसका तो हम बता ही चुके हैं। यहाँ पर आपको सिर्फ आधार NPCI कराना होगा, क्योंकि आधार नंबर नहीं मिल पा रहा है, अकाउंट नंबर इनवैलिड बता रहा है, तो आपको आधार NPCI करा लेना होगा। आधार NPCI कराने के बाद आपका पैसा आने का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद दूसरा बेनिफिशियरी में आपको दिखा रहे हैं, जैसे यहाँ पर देख पा रहे हैं PFMS बैंक स्टेटस अकाउंट डिटेल्स इज अंडर रेवैलिडेशन प्रोसेस विद बैंक, इसमें भी आपको कुछ नहीं करना होगा, आपको वेट करना होगा। इसलिए कि यहाँ पर अंडर रेवैलिडेशन प्रोसेस मतलब यहाँ पर PFMS के द्वारा जांचा जा रहा है और आपका काम करने के लिए यहाँ प्रोसेस पर है। और उसमें कुछ भी अगर दिक्कत आएगा तो आपका यहाँ पर रीजन लिख के आ जाएगा कि आपका अकाउंट नंबर नहीं पाया गया या DBT में आपका अकाउंट नंबर लिंक नहीं है। अगर आपका इस तरह से प्रॉब्लम आ जाए तो आपको आधार NPCI चेक करा लेना होगा। अगर आपका आधार NPCI नहीं होगा तो आपका आगे चलकर ये रिजेक्ट भी हो सकता है। तो आपको समय से पहले ही आपको आधार NPCI चेक करा लेना होगा, आधार NPCI करा लेना होगा। और दूसरा इसमें देख पा रहे हैं PFMS बैंक स्टेटस फॉर्मर रिकॉर्ड हैज़ बीन रिजेक्टेड बाय PFMS बैंक। और रीजन में यहाँ पर देख पा रहे हैं, इसका रीजन क्या है, यहाँ पर UDI नेवर एनेबल फॉर DBT, कॉन्टेक्ट यूर बैंक टू लिंक आधार विद अकाउंट नंबर।
आपका आधार कार्ड के साथ अकाउंट नंबर लिंक नहीं है, तो आपको अकाउंट के साथ आधार नंबर लिंक करने के लिए आपको सिंपल से काम करना होगा। आपका जो बैंक है वो बैंक में जाना होगा। बैंक में जाके आपको डीबीटी आधार एनपीसीआई करा लेना होगा। आधार एनपीसीआई करने के लिए आपको वहाँ से एक फॉर्म दिया जाएगा। फॉर्म भरकर आपको वहाँ पर दे देना होगा और आपका एनपीसीआई वहाँ से कर दिया जाएगा। अगर आप ऑनलाइन के माध्यम से करना चाहते हैं और किस तरह किया जाता है, आपको डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा और देख के आप ऑनलाइन के माध्यम से ही आप आधार एनपीसीआई कर पाएंगे। तो यहाँ पर देख पाए किसी का बेनिफिशियरी स्टेटस में इस तरह का ऑप्शन आ रहा है, तो आपको समझना होगा कि इसमें क्या दिक्कत है। अगर किसी का भी दिक्कत आ रहा है तो इसका देख पा रहे हैं कि रिमार्क में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पेंडिंग फॉर अप्रूवल एट स्टेट डिस्ट्रिक्ट लेवल। जैसे यहाँ से अप्रूवल किया गया है और यहाँ से चेक किया गया है, करने के बाद यहाँ पर देख पा रहे हैं कि डुप्लीकेट का ऑप्शन शो करने लगा है। तो डुप्लीकेट का ऑप्शन क्या है, जैसे कि जानते ही होंगे कि सिंपल भाषा में कि किसी का कॉपी करना, मतलब किसी का हूबहू काम करना। और रीजन में यहाँ पर लिख दिया है रिजेक्ट। तो इन किसान का पहले से ही ऑनलाइन किया हुआ है, पहले से ही इनका नाम पीएम किसान सम्मान निधि योजना पर चढ़ा हुआ है, इसीलिए इसका डुप्लीकेट का ऑप्शन यहाँ पर शो करने लगा है। क्योंकि हो सकता है ये पहले ऑनलाइन किया हो वो रिजेक्ट हो गया या तो रिजेक्ट का ऑप्शन यहाँ पर इसलिए आता है कि बहुत कोई क्या करता है कि एक बार ऑनलाइन कर देता है, करने के बाद उसको समझ में नहीं आता है, फिर से 2 बार ऑनलाइन कर देता है। क्योंकि बहुत किसानों का इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है कि एक बार नहीं हुआ तो दूसरा बार उसी का फिर ऑनलाइन कर दिया। तो इसका जो फॉर्म है दोनों ही फॉर्म आगे चला गया, तो इसको कैसे सुधारेंगे। तो डुप्लीकेट का ऑप्शन यहाँ पर शो कर रहा है और आपका पैसा नहीं आ रहा है, तो इसको सुधार करने के लिए आपको क्या करना होगा, डुप्लीकेट का जो प्रॉब्लम आ रहा है उस प्रॉब्लम को हटाने के लिए आपको ब्लॉक जाना होगा। ब्लॉक में जाके वहाँ पर कहना होगा पीएम किसान सम्मान निधि योजना में गलती से गलत फॉर्म भर दिया गया है, तो गलत नाम या कुछ डाल दिया है, इसलिए मेरा डबल उसमें अप्लाई हो गया है। अप्लाई होने के बाद यहाँ पर डुप्लीकेट का ऑप्शन शो कर रहा है, तो मेरा इसको सुधार कर दीजिए और वहाँ से आपका सुधार कर दिया जाएगा। तो आपका जल्दी से सुधार नहीं करेगा, उसको आपको रिक्वेस्ट करना होगा। और पीएम किसान सम्मान निधि योजना में ऑनलाइन करने के लिए जो भी दस्तावेज लगता है वो सारा दस्तावेज आपको ले जाना होगा और वहाँ पर आपको सबमिट करना होगा। तो वीडियो को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बगल में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन